योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम से कहते हैं, रघुनंदन, रमणीय स्त्री तथा धन के नष्ट होने पर शोक का कौन सा अवसर है। इंद्रजाल की दृष्टि से देखे गए पदार्थ के नष्ट होने पर क्या कोई विलाप करता है। अविद्या के अंशभूत पुत्र आदि के प्राप्त होने पर सुख और नष्ट होने पर दुख का प्रसार होना क्या कभी उचित है। रमणीय धन और स्त्री आदि की प्राप्ति एवं वृद्धि होने पर हर्ष से फूल उठने का क्या अवसर है। क्या मृग तृष्णा के जल की वृद्धि होने पर जलार्थी पुरुषों को आनंद प्राप्त होगा। कदापि नहीं। धन और स्त्री आदि के बढ़ने पर तो उन्हें परमार्थ में बाधक समझकर दुख का अनुभव करना चाहिए। संतोष मानना तो कदापि उचित नहीं। संसार में मोह माया की वृद्धि होने पर भला कौन सुखी एवं स्वस्थ रह सकता है। जिन भोगों के बढ़ जाने पर मूढ़ मनुष्य को राग होता है, उन्हीं की वृद्धि से विवेकशील पुरुष के मन में वैराग्य होता है। नश्वर धन और स्त्री आदि के सुलभ होने में हर्ष का क्या कारण है। जो इनके परिणाम को देख पाते हैं, उन साधु पुरुषों को तो इनसे वैराग्य ही होता है। अतः रघुनंदन, संसार के व्यवहारों में जो जो वस्तु नश्वर प्रतीत हो उसकी तो तुम उपेक्षा करो, और जो न्यायतः प्राप्त हो जाए उसे यथा योग्य व्यवहार में लाओ। क्योंकि तुम तत्वज्ञ हो। अप्राप्त भोगों की स्वभावतः कभी इच्छा न होना और दैवात प्राप्त हुए भोगों को यथा योग्य व्यवहार में लाना, यह ज्ञानवान का लक्षण है। जिस किसी भी युक्ति अथवा साधन से जिस पुरुष का जड़ दृश्य से राग चला जाता है, उसकी परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखने वाली विमल बुद्धि कभी मोह रूपी सागर में नहीं डूबती। यह असत है ऐसा समझकर जिसकी समस्त सांसारिक वस्तुओं में आस्था नहीं रह गई है, उस सर्वज्ञ को मिथ्या अविद्या अपने अंक में नहीं ले सकती, चंगुल में नहीं फंसा सकती। श्री राम अत्यंत विरक्त, अपने पारमार्थिक स्वरूप में स्थित और वास स्थान में सब प्रकार की अहमता ममता से रहित हो तथा न्याय प्राप्त कार्य में तत्पर रहते हुए भी राग रहित हो, तो तुम आकाश के समान निर्लिप्त हो जाओ। क्योंकि कर्म में लगे रहने पर भी जिस ज्ञानी महापुरुष की उनमें न तो इच्छा है न अनिच्छा है, न राग है न द्वेष है, उसकी बुद्धि जल से कमल दल की भांति कभी लिप्त नहीं होती। तुम्हारी इंद्रियां और मन गौणी वृत्ति से दर्शन और स्पर्श आदि कार्य करें या ना करें, तुम सर्वथा इच्छा रहित हो, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहो। यह संसार सागर वासनाओं के जल से भरा हुआ है। जो शुद्ध बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ हैं, वे ही इसके पार जा सकते हैं। दूसरे लोग तो डूब जाते हैं। जो नित्य तृप्त, शुद्ध एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाले जीवन मुक्त महात्मा हैं, उन्हीं के आचारों का अनुसरण करना चाहिए। भोग, लंपट, दीनहीन शठों के आचरण का नहीं। महात्मा पुरुष सब कुछ नष्ट होने पर खिन्न नहीं होते, देवताओं के उद्यान में भी आसक्त नहीं होते, और शास्त्र मर्यादा का कभी त्याग नहीं करते। महात्मा पुरुष इच्छा रहित तथा न्याय प्राप्त व्यवहार का अनासक्त भाव से अनुसरण करने वाले होते हैं। वे देह रूपी रथ का
आश्रय लेकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर आसक्ति शून्य होकर विचरते हैं। परम सुंदर श्री राम, तुम भी यथार्थ एवं विस्तृत विवेक को प्राप्त कर चुके हो। अपनी इस पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि के बल से सदा विज्ञान आनंद घन आत्म स्वरूप में स्थित हो। श्री राम ने कहा, भगवन, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और समस्त वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। आपके पवित्र उपदेश से मैं आश्वस्त पुरुष के समान अपने स्वरूप में नित्य स्थित हूँ। प्रवचन करते समय आपके मुख से जो उदार भावों से युक्त, सुस्पष्ट, सुंदर तथा परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले वचन निकलते हैं, उन्हें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, अधिक अधिक सुनने की इच्छा बढ़ जाती है। आपने श्रुति पुराण आदि शास्त्रों के आधार पर कमल योनि ब्रह्मा की जो उत्पत्ति कही थी, उसका पुनः स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। रघुनंदन, इस ब्रह्मांड में तथा दूसरे दूसरे विचित्र ब्रह्मांडों में भी बहुत से विभिन्न आचार व्यवहार वाले सहस्रों प्राणी विचरते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य समयों में उत्पन्न होने वाले अनंत भुवनों में दूसरे दूसरे बहुत से प्राणी एक ही समय अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं तथा होते रहेंगे। महाबाहो, उन ब्रह्मांडों में उन ब्रह्मा आदि देवताओं की उत्पत्तियां विचित्र सी हुई बताई गई हैं। महासर्ग के आरंभ काल में कभी तो ब्रह्मा कमल से उत्पन्न होते हैं, कभी जल से, कभी अंड से और कभी आकाश से प्रादुर्भूत होते हैं। विभिन्न सृष्टियों में कोई भूमि केवल मिट्टी के रूप में प्रकट हुई, तो कोई पथरीली थी, कोई सुवर्णमयी थी और कोई ताम्रमयी थी। इस ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न प्रकार के कितने ही आश्चर्यमय जगत हैं। इस सच्चिदानंद घन परब्रह्म स्वरूप आकाश के अंत में महासागर की तरंगों के समान उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। जैसे समुद्र में लहरें और मरु मरीचिका में जल की धाराएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में अगणित विश्व की शोभा प्रकट होती है। तात्पर्य यह है कि जैसे सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति मिथ्या है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन परमात्मा में इस जड़ जगत का वैभव मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। श्री राम, परमात्मा के स्वरूप में जो वस्तुतः विद्यमान नहीं है, बिना हुए ही प्रतीत होती है, ऐसी इन विलक्षण सृष्टियों में ब्रह्मा की विविध विचित्र उत्पत्तियां बीत चुकी हैं। वास्तव में यह संसार मन के संकल्प का विस्तार मात्र है। यही सर्वसम्मत सिद्धांत है। मैंने केवल समझाने के लिए तुम्हारे समक्ष इस सृष्टि क्रम का वर्णन किया है। फिर सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग, इस प्रकार सारा जगत घूमते हुए चक्र की तरह बारंबार आता जाता रहता है। जैसे प्रत्येक प्रातः काल के बाद दिन आता है, उसी प्रकार पुनः मनवंतरों के आरंभ होते हैं। एक के बाद एक पुनः दूसरे कल्पों की परंपराएं चलती हैं और बारंबार कार्य अवस्थाएं प्राप्त होती रहती हैं। जैसे वृक्ष में विभिन्न ऋतुओं के अनुसार सारे फल फूल आदि कभी अप्रकट रहते हैं और कभी समय पाकर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा में यह सारा जगत कभी व्यक्त रहता है और कभी अव्यक्त रहता है। श्री राम, यह संसार कभी भी सत नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा में स्वभाव से ही
सदा संसार का अत्यंत अभाव है। महामते, ज्ञानी की दृष्टि में यह सब कुछ ब्रह्म ही है, इसलिए संसार नहीं है। यह कथन सर्वथा युक्ति युक्त ही है। अज्ञानी की दृष्टियों में संसार का कभी विच्छेद नहीं होता, वह सदा बना रहता है। इसलिए यह संसार माया मिथ्या होती हुई भी मूढ़ के लिए नित्य है। यह कथन भी युक्ति संगत ही है। रघुनंदन, जगत बारंबार उत्पन्न होता रहता है, इसलिए कभी इसका अभाव नहीं है। ऐसा जो कुछ लोगों का कथन है वह भी उनकी दृष्टि से मिथ्या नहीं है। यह सब दृश्य पुनः पुनः प्रकट होता है, बारंबार जन्म और मरण होते रहते हैं। सुख दुख, करण और कर्म भी बारंबार हुआ करते हैं। दिशाएं, आकाश, समुद्र और पर्वत भी बारंबार उत्पन्न होते हैं। जैसे खिड़की वाले घरों में एक ही सूर्य की प्रभा बारंबार अनेकों रूपों में प्राप्त होती है, वैसे ही यह सृष्टि प्रवाह रूप से पुनः पुनः चक्र की भांति चलती रहती है। काल रूपी कुम्हार नाना प्रकार के प्राणी रूप प्यालों को बनाने के लिए पुनः बड़े वेग से निरंतर कल्प नामक चाक को चलाने लगता है।